आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं आप सभी का पुनः ग्रो इन क्राइस्ट चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के प्रार्थनाओं के लिए और सहयोग के लिए हृदय से धन्यवादित हूं कि हम इस माध्यम से परमेश्वर के राज्य का न केवल प्रचार कर रहे हैं पर बहुतों के लिए उद्धार और आशीष का कारण बन रहे हैं। परमेश्वर हम सभी को आशीष प्रदान करे। आज के मनन के लिए मेरे साथ निकाल लेंगे रोमियो की पत्री अध्याय 8 उसका 28वां पद। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन अद्भुत है। आज प्रभु का वचन मुझसे और आपसे बातचीत करने वाला है। आज के संदेश का जो मनन का विषय है वो ये है, परमेश्वर से प्रेम करें। आई रिपीट इट अगेन, परमेश्वर से प्रेम करें। आप और मैं जब इस वचन को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कौन नहीं चाहेगा कि उसके जीवन पर भलाई हो। परंतु मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने वाले हैं। कई बार जो भलाइयां परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है वो भलाइयां मैं और आप अपने जीवन पर प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि जब परमेश्वर से मुझको और आपको प्रेम करना है तो चाहकर भी आप और मैं उससे प्रेम नहीं कर पाते। बहुत से लोग इस वचन को सुनना तो चाहते हैं पर देखकर नहीं देखना चाहते। आई रिपीट इट अगेन, देख कर नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अत्यधिक परमेश्वर के प्रेम से, चारों तरफ के प्रेम से, वो परमेश्वर जो प्रेम उनसे करता है उस प्रेम के विषय में जाने, उस प्रेम पे बने रहें और प्रेम जो परमेश्वर उससे करता है उस प्रेम को अपने जीवन, अपने परिवार, अपने देश, अपने लोक के लिए आशीष का कारण बने। आप धन्य लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को देखकर विचार किया कि मुझे परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानना है। आज जब आप परमेश्वर के वचन पर बने रहेंगे, अद्भुत बातें परमेश्वर आपसे बोलने वाला है। प्रभु के वचन पे लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। मतलब प्रियो, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इन बातों को हम आगे जाकर सीखने वाले हैं। वो प्रश्न उठता है, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब मैं और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो चाहे जितनी भी बातें जो मेरे और आपके विरुद्ध में होती हैं, वो जितने भी षड्यंत्र मेरे और आपके विरुद्ध में होते हैं, वो जितने भी शैतान की युक्तियां आपके विरुद्ध और मेरे विरुद्ध में चलते हैं, वो सारी ऐसी चिंताएं जो मुझको और आपको अंत की तरफ लेकर जाती हैं, वो सारी बुराइयां जो लोग हमारे विरुद्ध में कर सकते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं तब आप और मैं परमेश्वर की भलाई को देखते हैं। कैसे करते हैं प्रेम, किस तरीके से करना, वो आने वाले समय में इसी वचन पर अभी हम सुनने वाले हैं। पर प्रश्न ये उठता है, जब वचन पे लिखा है अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, इसका मतलब क्या है? क्या शराबी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं बुलाया गया है? क्या बुरे काम करने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार नहीं बुलाए गए? परमेश्वर सबको बुलाता है। ये इच्छा शक्ति उनकी है कि क्या वे लोग अपनी नशे की आदत को, अपनी बुराई की आदत को, अपने बुरे कामों की आदत को छोड़ना चाहते हैं। हाल ही में एक व्यक्ति हमारे पास आया और उसने कहा, मैं चाहता हूं कि जो शराब का नशा से मैं होकर जी रहा हूं उस शराब को मैं छोड़ना चाहता हूं। वो शराबी व्यक्ति कहता है, मैं जानता हूं कि मैं शराबी हूं। उसकी पत्नी खड़े होकर बगल में रो रही थी और वो कह रहा था कि ये शराब मैं छोड़ना चाहता हूं। मैं सब कुछ करके थक गया, पर तो मैं चाहता हूं कि ये शराब का नशा मेरे जीवन से दूर हो। मेरे प्रियो, शराब ही नहीं, ऐसे बहुत से नशा हैं, ऐसे बहुत से गलत काम हैं जो मुझको और आपको शैतान फंसा कर रखता है।
वो नहीं चाहता कि आप और मैं परमेश्वर के प्रेम से जुड़ जाएं, क्योंकि उसको पता है कि जब आप और मैं परमेश्वर के प्रेम से जुड़ जाएंगे तो शैतान की बातें मेरे और आपके जीवन से हट जाएगी। वो नहीं चाहता। वो चाहता है हम नशे में रहें, वो चाहता है हम बुराई में रहें, वो चाहता है हम व्यभिचार में रहें, वो चाहता है संसार के सारे गलत काम में हमारा जीवन जीते रहें। वो नहीं चाहता कि आप और मैं परमेश्वर से प्रेम करें। मेरे प्रियो, आप और मैं परमेश्वर की इच्छा अनुसार बुलाए गए हैं। कभी ये ना सोचे क्या प्रभु मुझको बुलाता है, कभी ये ना सोचे क्या मैं प्रभु के लिए हूं, कभी ये ना सोचे मुझको प्रभु कहां देखेगा, कभी ये ना सोचे अरे मैं तो अधर्मी हूं, मेरे लिए तो प्रभु है ही नहीं। नहीं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सबके लिए। उसने खुद कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। वो पापियों के उद्धार के लिए आया, और इसलिए नहीं कि हम पापी ही बने रहें। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु की योजना है कि वो मुझको और आपको पापी से हटाकर धर्मी बनाए और धर्मी बनाकर अपने राज्य के लिए तैयार करे। हालेलुया, हालेलुया। न केवल इस समय के लिए पर आने वाले जीवन के लिए परमेश्वर मुझको और आपको तैयार करना चाहता है। इसलिए अपने जीवन पर कभी ये ना सोचे कि क्या मैं परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया हूं। परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है। अब प्रश्न उठता है प्रियो कि परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम करें, और प्रभु कहता है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी, और प्रभु कहता है उन्हीं के लिए जो उसके अनुसार बुला गए हैं। तो आखिर फिर भी मेरे और आपके जीवन पर बुराइयां क्यों होती है? मेरे और आपके जीवन पर कष्ट क्यों आते हैं? शैतान मुझको और आपको अपनी परिस्थितियों में जकड़ क्यों लेता है? यह प्रश्न उठता है। उसका उत्तर हम सीखने वाले हैं। वचन पे लिखा है, मेरे साथ निकालें, गिनती की पुस्तक अध्याय 21 उसके 4 पद से लेकर हम 9वें पद तक पढ़ने वाले हैं। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहां ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। हालेलुया। ये वचन है प्रियो, मुझको और आपको सीखना है। अगर आप प्रभु के वचन पर बने हुए हैं तो अंत पर जाकर अद्भुत बातें आप सीखने वाले हैं। मेरे साथ बने रहे, धीरे धीरे हम परमेश्वर के वचन पर हम सीखने वाले। गिनती की पुस्तक में लिखा है, यहां पर पिता परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर लेकर आया, और जब वे लोग मिस्र की गुलामी से छूटे और वो यात्राओं में थे तो वचन पे लिखा है, लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। मतलब उनको लग रहा था पास में ही रास्ता था, फिर भी पिता परमेश्वर ने हमको घुमा कर लेकर आया। उनका मन व्याकुल हो गया, वे दुखी हो गए। और वचन पे लिखा दुखी, और क्या किया उन्होंने? वचन पे लिखा इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि जब आप और मैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के साथ मेरा और आपका संबंध होता है। संबंध से तात्पर्य है जब आप और मैं किसी से प्रेम करते हैं उसके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। वो जितना भी बुरा हो, अगर हम उससे प्रेम करते हैं, उस प्रेम के कारण हम सब कुछ करना चाहते हैं। हमारे संबंध ऐसे हो जाते हैं, वो जितनी दूरियां हो, और जितने ऑब्स्टिकल्स हो, जितनी बाधा हो, जितना मुश्किल हो, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके लिए हम कुछ भी कर उसके लिए भला करना चाहते हैं। उसके लिए भला करना चाहते हैं जो हमारे पक्ष पर नहीं हो सकता, जितना हम नहीं कर सकते उससे बढ़कर तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम करने लगते हैं। मैं जो कहना चाहता हूं आप समझ सकते हैं। मेरे प्रियो, यह संसार का प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम उससे बढ़कर है। हम इसी बात को सीख रहे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन पर भलाई करना चाहता है, पर कई बार भलाइयां इसलिए रुक जाती हैं, परमेश्वर के प्रेम इसलिए रुक जाते हैं कि मैं और आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन पर समझ नहीं पाते, परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन पर समझ नहीं पाते, और आप और मैं परमेश्वर के विरुद्ध में इजराइलियों के समान
बातें करने लगते हैं। वचन पे लिखा है इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे। और वचन पे लिखा है क्या बातें करने लगे कि यहां ना तो रोटी है, ना पानी है, ना हमारे प्राण, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। हालेलुया। अब आप सोचिए, एक समय वो लोग दासत्व का जीवन जी रहे थे, एक समय वो लोग गुलामी का जीवन जी रहे थे, एक समय उनका जीवन बद से बदतर था, वे लोग गुलामी का जीवन जी रहे थे। परमेश्वर ने मूसा को अगवा बनाकर उन्हें मिस्र से निकाल कर एक कनान देश की तरफ लेके जाना चाहता था, पर वचन पे लिखा जब वो मार्ग में थे वे लोग व्याकुल हो गए और परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करने लगे। बोले यहां ना रोटी है ना पानी है, हमको कहां मरने के लिए लेके आ गए। मेरे प्रियो, कई बार आप और मैं अपने जीवन में ऐसे ही करते हैं। परमेश्वर की योजना मेरे और आपके लिए बेहतर होती है। परमेश्वर का जो रोड मैप है मेरे और आपके जीवन के लिए बेहतर होता है। प्रभु अपने तरीके से काम करता है जब आप और मैं उससे प्रेम करते हैं, जब आप और मैं उसका आदर करते हैं, उसके प्रेम पर बने रहते हैं। पर कई बार आप और मैं धैर्य नहीं रख पाते हैं। कई बार आप और मैं धैर्य ना रखने के कारण हम सोचते हैं परमेश्वर हमारे लिए भलाई नहीं करना चाहता, और उस सोच में आप और मैं परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करने लगते हैं। और जो आशीषें, जो भले काम परमेश्वर मेरे और आपके लिए रखा है वो हट जाते हैं। वचन पे लिखा है नीचे के पदों में, अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। हालेलुया। देखिए प्रियो, ये बात मुझको और आपको सीखना है। जब परमेश्वर आशीष दे सकता है तो वो बहुत कुछ कर सकता है। मेरे प्रियो देखिए, परमेश्वर ने इन इजरायलियों के लिए सब कुछ किया। वो लोग जब गुलामी में थे, पिता परमेश्वर ने उन्हें गुलामी से बाहर निकाला। दिन में मेघ का खंबा बना, रात में अग्नि का खंबा बना। लाल समुद्र जो असंभव था दो भाग में कर दिया, वो चट्टान से पानी निकाल दिया। एक के बाद एक परमेश्वर ने भले काम किए। इन सारी भलाइयों के बावजूद जब थोड़ा सा मार्ग में तकलीफ हुई, थोड़ा सा मार्ग में एक व्याकुलता आई, इनका प्रेम परमेश्वर के प्रति डगमगा गया। इनका प्रेम परमेश्वर के प्रति डगमगा गया और वे परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करने लगे। परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का। और वचन पे लिखा है यहोवा ने, वचन पे स्पष्ट लिखा है यहोवा ने विष वाले सांप भेजे और वे सांप इजरायलियों को डसने लगे और बहुत से लोग मर गए। मेरे प्रियो, हम देखते हैं यहोवा ने ये काम किया, उनको एक दंड दिया कि तुम सीखो कि परमेश्वर प्रेम करने वालों के साथ भलाई करता है, और जो उसे प्रेम नहीं करते वो उसका फल खुद पाएंगे। जब उनको समझ आया हमने परमेश्वर के विरुद्ध में बुराई की है, उनको समझ आया हमने परमेश्वर के विरुद्ध में बातें की है, हमने गलती की है, हमने अपराध किया है, वो तुरंत मूसा के पास गए और जाने के बाद कहा, अंकल, प्रभु के दास, बचा लीजिए, हमने गलत किया है, हमने परमेश्वर के विरुद्ध में बुरी बातें की हैं। और वचन पे लिखा है मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। मूसा यहोवा के पास गया और यहोवा ने कहा, एक विष वाले सांप के जैसे दिखने वाली एक प्रतिमा बना और उसको खंबे पर लटका दे। अब मूसा ने वैसे ही किया, एक पीतल का सांप बनाकर खंबे पर लटका दिया। और वचन पर लिखा है जिन्होंने उस पीतल के सांप को देखा वे लोग बच गए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी बातें मैं यहां पर कह सकता हूं, पर मैं एक बात आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, वो ये है मेरे प्रियो, जब आप और मैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं तब आशीष पाते हैं, और जब उसके विरुद्ध में काम करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करने लगते हैं, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में बातें करने लगते हैं, कलीसिया के विरुद्ध में बातें करने लगते हैं, और समाज के विरुद्ध में बातें करने लगते हैं, तब ना चाहकर भी जो समस्या नहीं आनी चाहिए वो मेरे और आपके जीवन पर आ जाता है। मैंने ऐसे बहुत सी गवाहियां सुनी हैं, बहुत से लोग प्रभु के दास को मारने के लिए कई बार कलीसिया में आ जाते हैं। मैंने बहुत सी ऐसी गवाहियां सुनी हैं और बाद में वे लोग पछताते हैं, हमने प्रभु के दास के ऊपर अपना हाथ क्यों उठाया,
हमने प्रभु की कलीसिया को क्यों डिस्टर्ब किया, हमने प्रभु के लोगों को क्यों परेशान किया, वो बाद में समझते हैं। परंतु प्रभु चाहता है हम समय रहते हुए परमेश्वर से प्रेम करें। हो सकता है मेरा और आपका जीवन कई बार अच्छा चलते चलते परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाता है। प्रभु की इच्छा यह है प्रियो कि आप और मैं प्रभु से प्रेम करें। कई बार परमेश्वर हमारे लिए अच्छी योजना बनाता है, कई बार परमेश्वर हमारे लिए अच्छे प्लान बनाता है। वो जानता है मेरा बेटा है, वो जानता है मेरी बेटी है, ये मुझसे प्रेम करता है, इसलिए वो भला करना चाहता है। इसलिए प्रभु के वचन पे लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती। मतलब प्रभु की योजना ही है कि आप और मैं अपने जीवन पर भलाई देखें, पर कई बार अपनी गलतियों के कारण आप और मैं परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन पर देख नहीं पाते। मुझे एक घटना स्मरण आती है, कहीं पर मैंने पढ़ा था, एक बार एक व्यक्ति जहाज पर बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा कर रहा था। वो परमेश्वर का भय मानने वाला था और उसका जीवन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और जब वो यात्रा कर रहा था तो यात्रा के बीच पर अचानक बहुत बड़े स्टॉर्म आ गए, बहुत आंधी हुआ, तूफान हुआ और उसका जहाज टूट गया। और उसके मन पर यह प्रश्न आने लगा, प्रभु मैं बाइबल पढ़ता हूं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु मैं आत्मिक संगति रखता हूं, फिर ये मेरे जीवन पर यह दुख क्यों आए। आपको पता है जब जहाज टूटा तो बहुत से लोग बहकर मर गए, बहुत से लोग डूब के मर गए, पर वो व्यक्ति बच गया। बचकर धीरे धीरे किनारे आ गया और किनारे आने के बाद समहाउ वो जंगल पर जाकर उसने एक झोपड़ी बनाई और झोपड़ी बनाकर वो वहां रहने लगा। उस झोपड़ी में भी परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए समहाउ अपने विश्वास को बढ़ा रहा था। और जैसे उसका विश्वास बढ़ रहा था, उसको धीरे धीरे जंगल पर रहना अच्छा लग रहा था। और कुछ दिन के बाद क्या हुआ, जब जंगल के अंदर किसी काम के लिए वो गया था और जब वापस आता है तो क्या देखता, उसकी झोपड़ी जल गई है। जब उसने अपनी झोपड़ी को देखा जला हुआ तो फिर परमेश्वर की तरफ देखकर कहा, प्रभु ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते मैं जीवन अच्छे से जीऊं? मैं आपका भय मानता हूं, मैं पवित्रता का जीवन जीता हूं। मैं जहाज में एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा था, जहाज टूट गया, मेरे साथी मर गए, मैं यहां पहुंच गया। मुझे लगा कभी भी जंगली जानवर मुझे खा लेंगे, फिर भी समहाउ मैंने ये घर बनाया, मैं अच्छे से यहां रह रहा था, फिर ये आग क्यों, ये मेरा घर क्यों जल गया प्रभु? ऐसे करके वो रोने लगा, बहुत दुखी हुआ, बहुत निराश हुआ। और थोड़ी देर के बाद जब वो निराशा की मुद्रा पे बैठा ही था, थोड़े लोग दौड़ते हुए उसके समीप आए। जब लोग दौड़ते हुए उसके समीप आया तो क्या देखते हैं, उसके देश के लोग, जो सैनिक लोग थे, उसके देश के सैनिक लोग उसके पास पहुंच गए। उन्होंने तुरंत उसको अपने हाथों पे लिया, उसको चेक किया, तुरंत उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया और तुरंत संभाल कर उसको अपने देश की तरफ यात्रा में अपनी जहाज पर वापस ले गए। और उसके मन पर आया, मैं इतने दिन तक वहां पर पड़ा हुआ था, इतने दिन तक जंगल पे पड़ा था, किसी ने मेरी सुधि नहीं ली। तो उसने एक सैनिक से पूछा, बोले आपको कैसे पता चला कि मैं इस जंगल पे फंसा हुआ हूं? उस सैनिक ने कहा, हमारी सरकार ने आपको सर्च करने के लिए एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया था, हर तरफ ढूंढ ढूंढ कर हम थक गए थे, पर आपका कोई पता नहीं चल रहा था। आज हमें, जब हम इस समय में, सुबह के समय में जब हम ढूंढ रहे थे तो ढूंढते ढूंढते हमें यहां से धुआं दिखाई दिया। और जब ये धुआं दिखाई दिया तो हमें लगा कि आपने कोई सिग्नल भेजा है। उस धुएं के कारण हमारे हेलीकॉप्टर ने इस धुएं को देखा, हमारी रिसर्च की टीम ने इस धुएं को देखा और उस लोकेशन को हमें प्रदान किया और हम आपके पास पहुंच गए। वो व्यक्ति बैठकर वहीं रोने लगा और प्रभु को धन्यवाद देने लगा कि प्रभु आप जो भी करते हैं भले के लिए करते हैं। वो समझ गया जो उसका झोपड़ी जला था उसने नहीं जलाया था, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, वो जला, सिग्नल गया और सोल्जर्स आकर उसे उसके अपने देश पर ले गए। हालेलुया। मेरे प्रिय, हो सकता था कुछ दिन वो बचा था, पर कौन जानता है किसी दिन कोई बड़ा जानवर आता और उसको खा लेता, कोई बड़ी आकस्मिक घटना उसके साथ हो जाती है, परंतु परमेश्वर मेरे और आपकी सुधि लेता है। उसके समय का इंतजार करें, उसके प्रेम पर बने रहें, उसकी योजनाओं पर बने रहें। वो जो भी करता है मेरे और आपके जीवन के लिए भले के लिए करता है।
अगर आज आप विकट परिस्थिति पर हैं, निराश मत होइए। अगर आज आप दुख की परिस्थिति पर हैं, हताश मत होइए। अगर हो सकता है आपके परिवार में क्लेश का समय होगा, हिम्मत मत हारिए। प्रभु से प्रेम करना मत छोड़िए। प्रभु से लगातार प्रेम करते रहिए। प्रेम करने का मतलब क्या होता है, इस बात को मैं कहकर समाप्त करना चाहूंगा। वचन पे लिखा है, जब आप पढ़ें यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 14 उसका 23वां पद पे लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया, अद्भुत वचन है प्रियो। इस वचन को जब मैंने पढ़ा, मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया कि परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब, आपने बहुत से संदेश सुने होंगे और मैं भी बहुत सी बातें सिखा सकता हूं, पर मैं एक लाइन पर कह रहा हूं, परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब वचन पे लिखा है, कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब परमेश्वर के पवित्र वचन को मानना ही परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को मानना प्रारंभ करेंगे, वो सारे कैरेक्टर जो प्रभु चाहता है, चाहे वो भलाई का हो, चाहे वो अच्छाई का हो, चाहे वो प्रेम का हो, चाहे वो भलाई की बातें जो दूसरों के लिए करना है, चाहे कलीसिया में हो, चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो, ऐसी सारी अच्छी बातें जो परमेश्वर चाहता है मेरे और आपके जीवन से, जब हम परमेश्वर के वचन को मानने लगते हैं, वो प्रेम उमड़ने लगेगा। हालेलुया। और मुझे अच्छी बात लगता है कि वो वचन को मानेगा। वचन पे लिखा है, और हम, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। इट मींस जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को मानेंगे, उससे प्रेम रखेंगे। परमेश्वर के वचन को मानना मतलब उससे प्रेम रखना, और प्रेम रखने का मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति अपने करीब में रखना। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की अभिषेक मेरे और आपके जीवन पर होगा प्रियो, वो शैतान की शक्तियां, वो संसार की बातें, वो दुष्ट की शक्तियां, वो सारे षड्यंत्र जो मेरे और आपके विरुद्ध में लगाए हो रहेंगे या लोग करेंगे, वो यीशु के नाम से दूर हो जाएगा। प्रभु के दूत मेरे और आपकी रखवाली करेंगे। प्रभु के दूत हमारे साथ चलेंगे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रेम करें, और प्रेम करने का सीधा सा उत्तर है वो ये है कि मुझको और आपको प्रभु के वचन को मानना है। क्योंकि यूहन्ना अध्याय 3 उसके 16 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस वचन पर कभी और हम मनन करेंगे, पर एक बात इस वचन के साथ जोड़ना चाहूंगा कि परमेश्वर ने प्रेम कर लिया है। वो पूरे मानव जाति से प्रेम करता है। उसके लिए कोई धर्म नहीं, उसके लिए कोई जाति नहीं, उसके लिए कोई गोरा काला छोटा नाटा मोटा कुछ नहीं। उसके लिए हम सब उसके बच्चे हैं। आमीन, आमीन। उसने अपना प्रेम कर दिया है। यह हमारी बारी है। हालेलुया। ये हमारी बारी है। क्या हम प्रेम करते हैं? अगर हम प्रेम करेंगे तो वचन पे लिखा, हम उसके वचन को मानेंगे, मतलब पवित्र शास्त्र को मानेंगे, इस बाइबल की बातों को मानकर जीवन जिएंगे। और जब जिएंगे तो वचन पे लिखा, जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर से प्रेम करेंगे, उसके वचनों को मानेंगे, वो सारी बातें जिसको लेकर मैं और आप चिंतित होते हैं, वो सारे विचार जिसको लेकर आप और मैं सोचते रहते हैं ऐसा क्यों नहीं होता, वो बाद में आप देखेंगे सब कुछ हमारी भलाई में तब्दील हो जाएगा। हालेलुया। जितने भी हानियां हुई हैं चिंता मत करिए, जितने भी घाटे हुए हैं चिंता मत करिए, जितने लोगों ने आपके विरुद्ध में काम किया है चिंता मत करिए, जितने भी सताव आपने झेले हैं चिंता मत करिए, जितनी बीमारियों का जीवन जिए हैं चिंता मत करिए। ऐसे कौन सी बातें जिसको लेकर आप चिंतित हैं, वो सब बातें भलाई में बदल जाएंगी जब आप और मैं परमेश्वर से प्रेम करने लग जाएंगे। हालेलुया। होने दे परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपकी सहायता करने पाए।
मेरी और आपकी सहायता करने पाए कि मैं और आप परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर में बने रहें, ताकि वह भलाइयाँ जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी हैं प्रभु यीशु के नाम से हम सब प्राप्त करें। आइए छोटी प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नज़दीक आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आप चाहते हैं कि हम आपसे प्रेम करें। कई बार हम संसार से और संसार की बातें और चीज़ों से ही प्रेम करते हैं और आपसे प्रेम करना भूल जाते हैं। पिता, अगर हमसे ऐसी गलतियां हुई हैं तो हमें क्षमा कर, अनुग्रह कर, ताकि हम आपसे प्रेम करें। और वचन कहता है आपसे प्रेम करना मतलब आपके वचन को मानना। पिता, हम आपके वचन को माने और ऐसा प्रेम रखें ताकि वो उद्धार का जीवन, वो आशीष का जीवन जो आपने हम सब के लिए रखी है, उसको प्राप्त करने पाए। सुनने वालों को आशीष दे पिता, इनके जीवन पर, इनके परिवार पर आपका अनुग्रह होने पाए। संभाला। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन पर बना रहने पाए। इस संदेश को ना केवल आपने सुना है परंतु आपने आशीष पाया है। होने दे इस संदेश को दूसरों के साथ भी बांटें, ताकि दूसरे लोग भी इस बात को सीख सके कि मुझको और आपको परमेश्वर से प्रेम करना है। प्रभु का अनुग्रह हम सब पर बना रहने पाए। आमेन, आमेन।